सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जज अरशद मलिक का जो वीडियो स्कैंडल है जो अब डिस्कस हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा ने कहा था, आपको याद होगा कि जज को डरावने ख्वाब आ रहे थे, इसलिए उन्होंने आकर सब सच बता दिया। अब आपको लगता है क्या ये इतना ही सादा दिखाई दे रहा है जितना कि मरियम साहिबा ने बताया था? ना तो मरियम साहिबा इतनी सादा हैं और ना ही जज साहब इतने सादा हैं। तो ये वही अरशद मलिक साहब हैं जो हुसैन नवाज को वहाँ पे जाके और मदीना शरीफ में मिल रहे थे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान क्यों जाते हैं हज के ऊपर या उम्रे के ऊपर, खाना काबा की ज़ियारत करने के लिए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए, वहाँ पे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। लेकिन दाद दें, ये एजाज़ भी शरीफ खानदान के पास है कि ये वहाँ पर भी जज खरीद रहे हैं। वहाँ पे भी पहले यहाँ पे जज को जो है उसकी वीडियो खरीदी, उसकी गैर अखलाकी वीडियो खरीद कर उसको दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया, फिर उसको सऊदी अरब में मिल रहे थे वहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप देखें जब नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्तों की जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है आप जो बताया कि बहुत बीमार हैं और छोटी बड़ी दर्जनों बीमारियां आपको, तो आपको 6 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं, तो आप जाएं और अपना इलाज कराएं। लेकिन मियां साहब अस्पताल तो नहीं गए उस दौरान, लेकिन जाती उम्र में बैठ के उस वक्त भी जज अरशद मलिक को मिल रहे थे, उससे बात कर रहे थे, उसके साथ व्हीलिंग डीलिंग कर रहे थे। और अब मरियम साहिबा जो जिनका क्लैबी पॉइंट और वो सारे मामला किसको नहीं पता, अदालती फैसले इनके ऊपर मौजूद हैं, अब ये इस तवातुर के साथ झूठ बोल रहे हैं, हालांकि इनको पता है ये सादा नहीं है। ये जानबूझ के मीडिया के सामने ये बयानियां बना रहे हैं कि देखें जी आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और बहुत बड़ा ये बमशेल है जो आज सामने आया है। ये बमशेल ये तो नहीं है, लेकिन बमशेल तो वो गदरी खाता जो इन्होंने जो सबूतों के ट्रक देने थे और जो जनाब स्पीकर है ये है वो जराए और वो सारी कुछ, और वो इन्होंने कतरी खा दे दिया था। देखें आखिर में मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, एजाज अफजल खान साहब ने पनामा के नजरसानी अपील के फैसले में एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि शरीफ खानदान और नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि आप ज्यादा वक्त के लिए कम लोगों को और कम वक्त के लिए ज्यादा लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज की सूरत हाल पे भी मैं यही कहूंगा। ठीक है जी। नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने में कुछ 2 से 4 मिनट हैं, फिर मुझे तैमूर साहब की तरफ भी जाना है। एक सर्वे के मुताबिक नकवी साहब, नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है जबकि PTI की मकबूलियत में आपने भी सुना होगा कि कमी हुई है। अब क्या सूरत हाल देखते हैं आगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि 5 सर्वे में से 1 सर्वे की ये हालत है, बाकी सब में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पॉपुलैरिटी इज इन अ ह्यूज परसेंटेज इन फेवर ऑफ इमरान खान। तो ये सर्वेस का बारे में जो है जो आप ओपिनियन रखना चाहें रखें, मुझे नहीं, लेकिन मैं तैमूर तालपुर साहब की समझ के ऊपर जो है दाद देता हूँ। एक तो 12 साल की परफॉर्मेंस बताई, अगर इनसे पूछें कि वफाक का बजट कितने का है, जरा इसका जवाब दे दें। 270 बिलियन आउट ऑफ अ बजट ऑफ 5.3 ट्रिलियन। ठीक है जी, ये और उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठा कौन है? ऑपोजिशन जी। के अंदर 2 साल से तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी थी। 2 साल लेट थी ऑडिट रिपोर्ट, जो कि इनके पास पड़ी हुई थी, छुपाए बैठे हुए थे। ये अकाउंट एक्सपेंस रिपोर्ट नहीं देते वक्त के ऊपर, और फिर ये बातें करते बड़ी बड़ी। जरा इनसे पूछें कि आपकी रिपोर्ट में कितने पैसे हैं, बता दें जरा। खुद इनकी मिनिस्ट्री में कितने हैं ऑडिट के ऑब्जर्वेशन, वो बता दें। जीरो, नहीं बता, जीरो। चलिए तैमूर साहब से जो मैं वो कह रहे जीरो। अच्छा जी, तैमूर साहब के लिए मेरे पास एक सवाल है जी। चलिए तैमूर साहब रिकॉर्ड ला के देखें, अगर एक सर्च हुई है आईटी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में तो रिकॉर्ड पे ले आए अभी सामने। भाई आप ऑडिट रिपोर्ट खोलें अभी ला के बात करें कि आपके कितने 20 साल के अंदर आपकी मिनिस्ट्री के अंदर 12 साल में कितनी ऑब्जर्वेशन एडजस्ट हुई है। आपको बता रहा हूँ कि आप चेक करें, आपके पास पेपर्स पड़े होंगे, आप लीडर ऑफ ऑपरेशन है, 0 ऑब्जर्वेशंस हैं आईटी डिपार्टमेंट में। तैमूर अच्छा तैमूर साहब, आपके लिए मेरे पास आखिरी सवाल है, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में आपने आज मुबारकबाद पेश की ये जज अरशद मलिक की बरतरफी पर नून लीग को, जब मैंने पूछा कि वो इतनी खुशी मना रहे व्यक्ति, आपने कहा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए नून लीग को। अगर मिड टर्म इंतखाबात हो जाते हैं, अगर कह रही हूँ, तो फिर एडवांस मुबारकबाद आप नून लीग को पेश करेंगे, इमरान खान साहब को पेश करेंगे, बिलावल साहब को पेश करेंगे? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? मैं किसी को भी पेश कर सकता हूँ मुबारकबाद, नून लीग को या चेयरमैन बिलावल साहब को, पर PTI को नहीं। आप बात करती हैं 12 साल की पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की। 12 साल की परफॉर्मेंस ये है कि हम हर इलेक्शन पहले से ज्यादा लीड से लेके आते हैं
यानी कि हम अवाम में मकबूल हैं। आज अभी आपकी जनरल इलेक्शन में तो बहुत टाइम है। चलिए सर, लास्ट में जानना चाहूंगी, मकबूलियत सिंध तक रहेगी या फिर आप विफाक में भी दोबारा अपनी मकबूलियत अपनी जगह बना सकेंगे? हमने पहले भी वफाक में गवर्नमेंट बनाई है, हम इंशाल्लाह फिर से वफाक में गवर्नमेंट बनाएंगे। और मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कोविड-19 सही हो जाए, बहुत जल्द जो है लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि सिंध में क्या होगा पीटीआई के साथ, पंजाब में क्या होगा पीटीआई के साथ, केपीके में क्या होगा पंजाब के साथ पीटीआई के साथ, और बलूचिस्तान में क्या होगा। दे आर गोइंग टू मिजरेबली लूज। और इनकी सारा जो फ्यूचर का आप हम सोच रहे हैं कि इलेक्शन होगी उसमें क्या होगा। आप तो अभी लोकल बॉडी इलेक्शन इनकी अपनी गवर्नमेंट कराएगी ना, पंजाब में ये कराएंगे, सरहद में ये कराएंगे, बलूचिस्तान में ये कराएंगे। इनका सारा फ्यूचर पॉलिटिक्स का आपके सामने भी आ जाना है, क्योंकि लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं। हमारे ठीक है सिद्दीक, आपसे लास्ट में जानना चाहूंगी, जो बात अब तैमूर तालपुर साहब कर रहे हैं, जो अपोजिशन वाले करते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं नून लीग वाले भी करते हैं, ये आपको इनकी ख्वाहिश दिखाई देती है या आपको लगता है कि इसमें किसी ना किसी तरह की कोई हकीकत भी है, ये हो सकता है? लास्ट कमेंट सिद्दीक। यार नहीं है, लेकिन अभी लगता नहीं है क्योंकि हालात ऐसे आए हैं कि मामला मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आप सिद्दीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जज अरशद मलिक का जो वीडियो स्कैंडल है जो अब डिस्कस हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा ने कहा था, आपको याद होगा कि जज को डरावने ख्वाब आ रहे थे, इसलिए उन्होंने आकर सब सच बता दिया। अब आपको लगता है क्या ये इतना ही सादा दिखाई दे रहा है जितना कि मरियम साहिबा ने बताया था? ना तो मरियम साहिबा इतनी सादा हैं और ना ही जज साहब इतने सादा हैं। ये वही अरशद मलिक साहब हैं जो हुसैन नवाज को वहाँ पे जाके और मदीना शरीफ में मिल रहे थे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान क्यों जाते हैं हज के ऊपर या उम्रे के ऊपर, खाना काबा की ज़ियारत करने के लिए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए, वहाँ पे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। लेकिन दाद दें, ये एजाज़ भी शरीफ खानदान के पास है कि ये वहाँ पर भी जज खरीद रहे हैं। वहाँ पे भी पहले यहाँ पे जज को जो है उसकी वीडियो खरीदी, उसकी गैर अखलाकी वीडियो खरीद कर उसको दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया, फिर उसको सऊदी अरब में मिल रहे थे वहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप देखें, जब नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्तों की जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, आप जो बताया कि बहुत बीमार हैं और छोटी बड़ी दर्जनों बीमारियां आपको, तो आपको 6 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं, तो आप जाएं और अपना इलाज कराएं। लेकिन मियां साहब अस्पताल तो नहीं गए उस दौरान, लेकिन जाती उम्र में बैठ के उस वक्त भी जज अरशद मलिक को मिल रहे थे, उससे बात कर रहे थे, उसके साथ व्हीलिंग डीलिंग कर रहे थे। और अब मरियम साहिबा जो जिनका क्लैरिटी पॉइंट और वो सारे मामला किसको नहीं पता, अदालती फैसले इनके ऊपर मौजूद हैं, अब ये इस तवातुर के साथ झूठ बोल रहे हैं, हालांकि इनको पता है ये सादा नहीं है। ये जानबूझ के मीडिया के सामने ये बयानियां बना रहे हैं कि देखें जी आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और बहुत बड़ा ये बमशेल है जो आज सामने आया है। ये बमशेल ये तो नहीं है, लेकिन बमशेल तो वो कतरी खाता जो इन्होंने जो सबूतों के ट्रक देने थे और जो जनाब स्पीकर है ये है वो जराए और वो सारी कुछ, और वो इन्होंने कतरी खा दे दिया था। देखें आखिर में मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, इजाज अफजल खान साहब ने पनामा के नजरसानी अपील के फैसले में एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि शरीफ खानदान और नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि आप ज्यादा वक्त के लिए कम लोगों को और कम वक्त के लिए ज्यादा लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज की सूरत हाल पे भी मैं यही कहूंगा। ठीक है जी, नकवी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने में कुछ 2 से 4 मिनट हैं, फिर मुझे तैमूर साहब की तरफ भी जाना है। एक सर्वे के मुताबिक नकवी साहब, नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, जबकि पीटीआई की मकबूलियत में आपने भी सुना होगा कि कमी हुई है। अब क्या सूरत हाल देखते हैं आगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि 5 सर्वे में से 1 सर्वे की ये हालत है, बाकी सब में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पॉपुलैरिटी इज इन अ ह्यूज परसेंटेज इन फेवर ऑफ इमरान खान। तो ये सर्वेस का बारे में जो है जो आप ओपिनियन रखना चाहें रखें, मुझे नहीं, लेकिन मैं तैमूर तालपुर साहब की समझ के ऊपर जो है दाद देता हूँ। एक तो 12 साल की परफॉर्मेंस बताई, अगर इनसे पूछें कि वफाक का बजट कितने का है, जरा इसका जवाब दे दें। 270 बिलियन आउट ऑफ अ बजट ऑफ 5.3 ट्रिलियन। ठीक है जी, ये और उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठा कौन है? ऑपोजिशन जी। के अंदर 2 साल से तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं की थी 2 साल लेट थी ऑडिट रिपोर्ट, जो कि इनके पास पड़ी हुई थी, छुपाए बैठे हुए थे। ये अकाउंट एक्सपेंस रिपोर्ट नहीं देते वक्त के ऊपर, और फिर ये बातें करते बड़ी बड़ी। जरा इनसे पूछें कि आपकी रिपोर्ट में कितने पैसे हैं, बता दें जरा। खुद इनकी मिनिस्ट्री में कितने हैं ऑडिट के ऑब्जर्वेशन, वो बता दें। जीरो नहीं बता, जीरो। चलिए तैमूर साहब से जो मैं वो कह रहे 0। अच्छा
अच्छा जी, तैमूर साहब के लिए मेरे पास एक सवाल है जी। चलिए तैमूर साहब रिकॉर्ड ला के देखें, अगर एक गड़बड़ हुई है आईटी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में तो रिकॉर्ड पे ले आए अभी सामने। भाई आप ऑडिट रिपोर्ट खोले अभी लाके आपके कितने 20 साल के अंदर आपकी मिनिस्ट्री के अंदर 12 साल में कितनी ऑब्जर्वेशन एडजस्ट हुई है? आपको बता रहा हूँ कि आप चेक करें, आपके पास पेपर्स पड़े होंगे, आप लीडर ऑफ ऑपरेशन है, 0 ऑब्जर्वेशन है आईटी डिपार्टमेंट में। तैमूर अच्छा तैमूर साहब, आपके लिए मेरे पास आखिरी सवाल है, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में आपने आज मुबारकबाद पेश की ये जज अरशद मलिक की बरतरफी पर नून लीग को, जब मैंने पूछा कि वो इतनी खुशी मना रहे हैं व्यक्ति, आपने कहा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए नून लीग को। अगर मिड टर्म इंतखाबात हो जाते हैं, अगर कह रही हूँ, तो फिर एडवांस मुबारकबाद आप नून लीग को पेश करेंगे, इमरान खान साहब को पेश करेंगे, बिलावल साहब को पेश करेंगे? कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं किसी को भी पेश कर सकता हूँ मुबारकबाद, नून लीग को या चेयरमैन बिलावल साहब को, पर पीटीआई को नहीं। आप बात करती हैं 12 साल की पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की। 12 साल की परफॉर्मेंस ये है कि हम हर इलेक्शन पहले से ज्यादा लीड से लेके आते हैं, यानी कि हम अवाम में मकबूल हैं। आज अभी आपकी जनरल इलेक्शन में तो बहुत टाइम है। चलिए सर, लास्ट में जानना चाहूंगी, मकबूलियत सिंध तक रहेगी या फिर आप वफाक में भी दोबारा अपनी मकबूलियत अपनी जगह बना सकेंगे? हमने पहले भी वफाक में गवर्नमेंट बनाई, हम इंशाल्लाह फिर से वफाक में गवर्नमेंट बनाएंगे। और मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कोविड-19 सही हो जाए। बहुत जल्द जो है लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि सिंध में क्या होगा पीटीआई के साथ, पंजाब में क्या होगा पीटीआई के साथ, केपीके में क्या होगा पंजाब के साथ पीटीआई के साथ, और बलूचिस्तान में क्या होगा। दे आर गोइंग टू मिजरेबली लूज। और इनकी सारा जो फ्यूचर का आप हम सोच रहे हैं कि इलेक्शन होगी उसमें क्या होगा। आप तो अभी लोकल बॉडी इलेक्शन इनकी अपनी गवर्नमेंट कराएगी ना, पंजाब में ये कराएंगे, सरहद में ये कराएंगे, बलूचिस्तान में ये कराएंगे। इनका सारा फ्यूचर पॉलिटिक्स का आपके सामने भी आ जाना है, क्योंकि लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं। हमारे ठीक है सिद्दीक, आपसे लास्ट में जानना चाहूंगी, जो बात अब तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं, जो अपोजिशन वाले करते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं नून लीग वाले भी करते हैं, ये आपको इनकी ख्वाहिश दिखाई देती है या आपको लगता है कि इसमें किसी ना किसी तरह की कोई हकीकत भी है, ये हो सकता है? लास्ट कॉमेंट सिद्दीक। आज नहीं है, लेकिन अभी लगता नहीं है क्योंकि हालात ऐसे आए हैं कि मामला मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।